नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। हाल मैं आज पर्यटन स्थल से जुड़े उन लोगों का दिखाऊंगा जो पर्यटन स्थल से जनरेट रेवेन्यू से ही अपना परिवार पालते थे। आप समझिए कि अगर पर्यटन स्थल जहां स्थित है वहां के स्थानीय लोगों का ही रोजगार छीन लिया जाए तो आखिर वो कहां से रोजगार पाएंगे और कैसे अपने परिवार चलाएंगे। आज मैं आपको हाल दिखाता हूं। चित्रकूट में जो एक समिति थी, ये समिति तकरीबन 36 वर्ष से यहाँ पर काम कर रही थी। हालांकि नाम बदले ज़रूर वहाँ पर, लेकिन काम क्या था कि जो ये समिति जो वाहनें यहाँ पर आती थी उन वाहनों से शुल्क लेते थे और उसी शुल्क से चित्रकूट का साफ सफाई, इसके अलावा जो है यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से कहीं कोई बिजली में से खंबा जो है, लाइट जो है खराब है तो उसका देखरेख करना था। लेकिन आज इसे अवैध घोषित कर दिया गया। अब अवैध क्यों घोषित कर दिया गया? लगभग साल भर होने जा रहे हैं ये अवैध घोषित। जो 36 वर्ष से जो समिति चल रही है वे अचानक से अवैध हो जाती है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि एसडीएम महोदय आखिर कैसे इसे अवैध घोषित कर दिए। बातचीत करते हैं। दादा, क्यों हुआ ये अवैध तरीके से? कितने साल से ये संचालित हो रहा है? मेरा नाम भंवरलाल मौर्य है और मैं इसी पंचायत ग्राम पंचायत चित्रकूट का सरपंच हूँ। अवैध घोषित इसलिए किया गया क्योंकि हम लोगों ने एसडीएम साहब के लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पाया, इसलिए उन्होंने तुरंत 2 दिन बाद एक आदेश निकाला कि आप अवैध रूप से वसूली कर रहे हो। जब इतने सालों से करीब 35-36 साल से चल रहा था, उस समय अवैध वसूली नहीं हुआ तो अभी कैसे अवैध वसूली हो सकता है? मामला यहीं से चालू हो गया था, गर्म हो गया था। उसके बाद फिर 19 मई 2025 को सील किया गया। अच्छा, तो ये मतलब कि वो बताया, आप लोग पूछे नहीं कि भाई अवैध कैसे घोषित कर दिए? जो कि आपके ही शासकीय, आपके ही सरकार ने यहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग देती है, ट्रेनिंग देने के बाद यहाँ पर जो है बिठाया जाता है, तो फिर ऐसे अवैध कैसे हो सकता है? हम लोगों ने कई बार आवेदन भी दिया था एसडीएम महोदय को भी, कलेक्टर साहब को भी, लेकिन अभी तक उनका कुछ रिस्पांस आया नहीं है। कि हम लोग कई बार पूछे कि अवैध कैसे हो गया, तो अभी तक उनके वहां से जवाब नहीं आया है कि अवैध कैसे उन लोग अवैध मान लिए। 1 साल बीत गया, जवाब अभी तक नहीं आया? नहीं आया है। देखिए, 1 साल हो चुका है और तकरीबन 40 से 50 ऐसे परिवार हैं जिनका रोजगार इस जो है शुल्क से चलता था। मैं आपको पहले बोर्ड दिखा देता हूं, आप जरा इस पर देख लीजिए कि बहुत बड़ा जो है ये रकम नहीं था। अगर किसी पर्यटन स्थल, चित्रकूट तो देश ही नहीं दुनिया में भी प्रसिद्ध है और देश दुनिया के पूरे जो पर्यटक हैं यहाँ पर पहुँचते हैं। आप देखिए 2 पहिया का 20 रुपया है। अगर ये 20 रुपये अगर आप यहाँ पर देते हैं तो जब आप अगली बार आएंगे तो यहाँ पर पूरी तरीके से आपको स्वच्छ चित्रकूट नजर आएगा। कोई यहाँ पर गंदगी आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि इसी पैसे से जो है ये समिति काम करती है और जो साफ सफाई होता है वो इन्हें जो है पैसे दिया जाता है। बिना पैसे का तो कुछ काम होता नहीं है। नीचे कार का जो आप देखिए 50 रुपये है और बस में अगर 100 लोग भी आते हैं, 50 लोग भी आते हैं, लेकिन शुल्क 100 रुपया ही है। ये व्यवस्था इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पर पूरी तरीके से चित्रकूट को व्यवस्थित किया जा सके और जो पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं वो पर्यटक अगर यहाँ पर पहुँचे तो वो अपने आप को जो है एक उस स्थिति में ढाल सकें कि साफ सफाई है, यहाँ पर कोई गंदगी नहीं है, साफ सुथरा स्थान है। लेकिन अब जो है व्यवस्था बदल चुका है। महिलाओं से बातचीत करते हैं। आपका क्या काम था यहाँ पर? साफ सफाई काम। आप साफ सफाई करते थे? हाँ। कितने साल से जुड़े थे इस समिति में? 4 साल। 4 साल से जुड़े थे। हाँ। तो कितना आमदनी हो जाता था आपको? वही परसेंट हिसाब से देते हैं। परसेंट हिसाब से? हाँ। मतलब फिर भी घर परिवार चल जाता था? हाँ। अब कैसे करते हो? काय करूँ तो फिर इतना कहीं रोजगार नहीं है तो काय करूँ? बाल बच्चा कुली भूती करून भर पोसते रहलू तो ये भी हम कहीं काम नहीं है। 4 साल ले कर लू तो ये भी 1 साल होली हम घरे बस रू, हम कहीं काम धंधा नहीं है। कहाँ जाऊँ हम बेरोजगार लोग और बाल बच्चा पोसुआ हमें। अब अपने ही गांव में तो रोजगार मिलेगा ना। हाँ। तो अब ये चित्रकूट तो अपने आप ही गांव में है। हाँ, हम जो गाँव है। हाँ, तो मतलब रोजगार का हक आपको रखते हो? हाँ। लेकिन फिर भी जो है सरकार ही छीन ले रही है। क्यों? हाँ। बंद करवा के, अवैध बता के। हाँ। बताओ, अब 4 साल से ये महिला जो है यहाँ पर रोजगार करके और घर परिवार चला रही थी, लेकिन अचानक से इसे अवैध घोषित कर दिया गया। जब अवैध घोषित कर दिया गया तो पूरी तरीके से यहाँ का काम बंद हो गया और अब घर में खाना कैसे बनेगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चे का फीस कैसे दिया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ट्रेनिंग कौन लेने गया था
जब उस टाइम 2017 में ट्रेनिंग हुआ था तो कौन था? आप गए थे? कहाँ गए थे ट्रेनिंग लेने के लिए? जगदलपुर। जगदलपुर। कौन दिया था ट्रेनिंग? अमित कटरिया सर पहले कलेक्टर थे। अच्छा अच्छा, उनकी कार्यकाल में ट्रेनिंग हुआ था। जी। क्या ट्रेनिंग था जी? यहाँ का साफ सफाई व्यवस्था, यहाँ का नाका पार्किंग, सब चीज का करके वो ट्रेनिंग दिए थे। अच्छा, मतलब कि यहाँ का पूरा व्यवस्था जो है आपको वहाँ दिए थे। देखना है। कितने लोग गए थे ट्रेनिंग में? 25 लोग गए थे जी। तो फिर उस वक्त नहीं बोला गया कि आप अवैध वसूली कर रहे थे? नहीं, उस समय नहीं बोला गया। हाँ, उस वक्त तो आपको कलेक्टर साहब ही ट्रेनिंग दिलवाए। 3 साल किए, उसके बाद कोरोना काल आया। कोरोना काल से उसके बाद फिर चालू करने के लिए हम लोग आए तो पंचायत वाले फिर हम लोग करेंगे बोल के बोले। अच्छा, मतलब फिर पंचायत वाले करने लगे। जी जी। यानी आप कलेक्टर के हिसाब से ट्रेनिंग लेके आए थे, उसके बाद से अपना काम कर रहे थे। लेकिन कोरोना के बाद पंचायत बोला कि अब पंचायत करेगा, तो पंचायत समिति बनाता है फिर वो करना शुरू होता है। जी जी। तो उसमें आप काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? नहीं उसमें नहीं कर रहे थे नहीं काम? नहीं, हम लोग को उसमें नहीं घुसा है हम लोग। अच्छा, उसमें नहीं घुसा है। नहीं। तो और कौन कौन था? कितने लोग थे वहाँ पर ट्रेनिंग? हमारे ये भाई भी थे। अच्छा, आप भी ट्रेनिंग दिए थे? मैं भी था उस समय। मतलब 25 लोग के दिया गया था। 25 लोगों को दिया गया था। तीर्था का 25 है, चित्रकूट में 25। उसको ट्रेनिंग दिया गया था कलेक्टर सर के द्वारा, जो यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए बोल के ट्रेनिंग दिया गया था। लेकिन अब तो रोजगार खत्म कर दिए। हाँ, खत्म कर दिए ना। हाँ, अच्छा, ये बताइए कि आप भी थे ट्रेनिंग में? हाँ हाँ, मैं भी। ये बताइए कि यहाँ पर कहीं भी किसी भी गांव में पर्यटन स्थल है, तो हकदार कौन है? गांव वाले हकदार है रोजगार के कि कहीं बाहर के लोग? नहीं, गांव वाले हकदार तो गांव वाले हैं ना? गांव वाले। आप देखोगे तीरथगढ़ देखोगे या कहीं ढूढ़ महाराज देखोगे, वहाँ लोकल लोगों को प्रमोट करके अच्छा वहाँ का सिस्टम को कैसे बनाया जाए, मतलब जो बाहर से आएंगे उनको अच्छा व्यवस्था रहे, अच्छा जैसे गाइड का उनका रख रखाव, उनको जैसे वहाँ होम रुकने के लिए कुछ ऐसा, मतलब एंड टूरिस्ट को अच्छा सुविधा हो मतलब। हाँ, उनको जैसे घुमाना, ये करना, लोकल फूड, ये सब के बारे में ना 17-18 में कलेक्टर अमित कटारिया सर आए थे। उस टाइम खूब डेवलप हुआ यहाँ पे। जैसे जो बना हुआ है ना वो उन्हीं की देन है। अब तक कुछ डेवलप नहीं हुआ यहाँ पे। मतलब हाँ, उसके बाद से नहीं हुआ है। उसी समय 25 लोगों का ग्रुप बना के हम लोग को ट्रेनिंग दी गई, हम लोग को दिया गया। उसके बाद आपका तीर्था वाले को 25, उसके बाद आपका बारसूर वाले को, उसके बाद ढोलकल वाले को, ऐसा करके एक NGO था आर्य प्रेरणा समिति करके, उसके द्वारा बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग दिया गया। मतलब मेडिटेशन, बहुत सारा, मतलब तो कुल मिला के रोजगार मतलब वहाँ पर काफी अच्छा अच्छा हो और अच्छा काम कर रहा था। अनएक्सपोर्ट बस्तर भी अभी ना अभी खींचातानी की वजह से मतलब उनका जो वो है संस्था सपोर्ट नहीं कर पा रहा अभी। व्यक्तिगत वजह से इसे अवैध बता दिया गया था? हाँ, ये मतलब एक पॉलिटिकल, आजकल के हिसाब से देखा जाए तो पॉलिटिकल ही है, इसमें पॉलिटिकल है ये। देखिए, नक्सलवाद खत्म हो रहा है तो सरकारें क्या कह रही हैं कि अब बस्तर बदलेगा, अब बस्तर में नई सवेरा जो है आने वाली है। अब बस्तर के पर्यटन स्थल को देश दुनिया तक पहुंचाना है। लेकिन चित्रकूट जलप्रपात, ये वो जलप्रपात है, जब नक्सलवाद था उस वक्त भी यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आते थे। जब नक्सलवाद खत्म हुआ तब तो फ्लो बढ़ेगा ही, लेकिन आप समझिए कि स्थानीय लोगों का जब रोजगार खत्म कर दिया जाएगा तो आखिर ये कहां से अपने लिए रोजगार ढूंढेंगे? पूरी तरीके से युवा बुजुर्ग सब सारे लोग यहाँ पर स्थित हैं। और जब 90 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी तो दादा भी मौजूद हैं, ये भी 90 के दशक में आप यहाँ पर काम किए थे। मैं 91-92 जब पंचायत यहाँ चित्रकूट का जो पंचायत से चलता रहा, ये जो यहाँ नाका संचालित उसी समय से हुआ है। तो उस टाइम से तकरीबन 36 साल, मतलब 10 साल वो 26 ये 36 साल हो गया। 36 साल में 35 साल के बाद पता चला सरकार शासन प्रशासन को कि ये अवैध है। ये अभी ये अवैध को किया गया, लेकिन पहले नहीं था ये अवैध। सब पंचायत से अंडर से चलता था, पंचायत ही पूरा इसका देखभाल करती थी, पूरा वही शुरू से लेकर लास्ट तक। अभी ये तो 1-2 साल से हो गया, ये धीरे धीरे ये फिर ये समिति जो बनी थी, जो समिति साल भर पहले जो काम कर रहे थे, आप लोग जो कर रहे थे काम, क्या क्या काम कर रहे थे, उसमें क्या क्या चीजें आती थी आप लोग में, क्या क्या कैटेगरी बांटा गया था? तो उस समय तो यहाँ खाली यहाँ का साफ सुथरा का था। बाकी ये सामने का जितना भी पोर्शन वो बना उसका
वो था, उसको बनवाया गया। वो कटरिया साहब रहे थे उस समय से। अच्छा, जब अब अभी जो है साफ सफाई नहीं करने वाले हैं कोई, तो कैसे हो रहा है साफ सफाई? अभी यहाँ कौन देख रहा है? यहाँ तो पूरा पंचायत का जो भी आता था, आवक आता था, तो उसको तो सामने में वो पूरा वो कर दिए। तो अभी यहाँ कौन देख रहे हैं? उन लोग समिति वाले 25 जन थे, उन लोग भी महिला लोग थे, तो उन लोगों का भी रोजगार यहीं से चलता था, यहाँ उनका पूरा चलता था। तो आज उनका भी स्थिति गड़बड़ हो गया। कुल कितने लोग हैं जिनका जो है यहाँ से रोजगार चलता था? कितने परिवार हैं अभी तक तो कम से कम तो 100 से ऊपर लोग यहाँ रोजगार पा रहे थे? हैं, और समझ। पूरी तरीके से 100 लोग बेरोजगार हो गए। अभी तो सब जन बेरोजगार हो गया। यहाँ का धंधा पानी नहीं चल रहा है, ना यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ के लोग को कुछ नहीं हो रहा है, तो अब उसका तो सबका बंद ही हो गया ना। तो अभी कैसे कर रहे हैं? मतलब अपना घर कैसे चला रहे हैं, खर्चा कैसे ले रहे हैं? अभी तो अपना वही कुली भूती में अभी चल रहा है। यहाँ किसी के यहाँ वो घर में बाकी वही चीज चल रहा है, यहाँ कुली भूती वाला काम चल रहा है। बाकी तो क्या होना चाहिए? यहाँ तो अभी ना, यहाँ का नाका पार्किंग सब खुलना चाहिए। ये तो आपका अधिकार है। हाँ, ये तो हमारा पूरा अधिकार है पंचायत अच्छा, का। ग्राम सभा जब होता है, सबसे मजबूत है ग्राम सभा, सबसे मजबूत है ना। तो क्या ग्राम सभा में ये व्यवस्थाएं नहीं है कि ग्राम सभा एक निर्णय लेता है कि भाई यहाँ पर जो नाका सालों से चल रहा था वो वापस से संचालित होगा, तो वो तो शासन प्रशासन को मानना पड़ेगा। फिर वो तो मानना पड़ेगा ना। पंचायत को सरकार ने भी दिया है कि पंचायत के से अनुमोदन जो भी चीज है यहाँ पंचायत से प्रस्तावित होता है, उसको सरकार को मानना चाहिए था। तो क्यों नहीं मान रहे हैं भाई? तो ये आप लोग प्रस्ताव बनाए क्या? अभी बनाए ना, कलेक्टर बना के दिए थे? पूरा कलेक्टर तक का पूरा गए थे पूरा। फिर क्या हुआ? वो कलेक्टर साहब बोले हाँ हो जाएगा, इतना तारीख को खोलेंगे, इतना 25 कितना तारीख को खोलने कौन वाले कलेक्टर जब तो उस टाइम था? है? उस टाइम कौन कलेक्टर? हरीश? हाँ, हरीश साहब। हरीश? हाँ। अभी जो कलेक्टर आए हैं नए आकाश शिकारा, तो अपन अभी नहीं मिले हैं। नहीं मिले हैं। हाँ, अभी आप लोग की बात मैं पहुंचाऊंगा। सरपंच गया, सरपंच 2-4 जन को लेके गया था, तो साहब भी अभी बात तो चल रहा है, क्या होगा मेरे को उतना नहीं मालूम अभी का वाले में। पहले वाला मैं फुल था। हाँ, ठीक है। देखिए, न्यूज़ 24 ऐसे ही लोगों का आवाज उठाता है, क्योंकि 100 लोग 35 से 36 साल से जो रोजगार कर रहे थे, जो जिनका ये आमदनी का एक जरिया था, वो अचानक से बंद कर दिया जाता है। 100 लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो आखिर रोजगार, सरकारी नौकरी तो है नहीं, पर्यटन स्थल से जो स्थानीय लोग हैं वे रोजगार कर लेते हैं, 2 पैसा कमा लेते हैं, जिससे घर परिवार चलता है, इनका जीवन चलता है। लेकिन आप अचानक से इसे अवैध बता देते हो और अवैध बता के बंद कर देते हो, तो ये रोजगार आखिर कौन देगा? और स्थानीय जो पर्यटन स्थल है वहां पर, ये तो उनका हक है ना, उनका अधिकार है, ये वही मांग रहे हैं, लेकिन आप कब दोगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आप क्या करते हो? मैं कुछ नहीं, तो अभी यहाँ क्या कर रहे थे? पहले यहीं पे, मतलब हम भी यहीं पे टिकट काट रहे थे। अच्छा, टिकट काट रहे थे? जी। कितने साल से काट रहे थे आप? पिछले साल जब संचालित कर रहे थे तो। हाँ। तो मतलब आप कितने साल काम किए यहाँ पर? 1.5 महीना। तो उसके बाद तो बस 1.5 महीना काम? उसके बाद एसडीएम साहब ने तो सील लगा दिया। तो अब मतलब अब क्या चल रहा है? अभी तो कुछ नहीं, बस अब बेरोजगार हूँ पूरी तरह से। घर में कितने लोग हैं? घर में 6 लोग। 6 लोग हैं? जी। कोई कमाता है? नहीं, बड़ा भाई ये काम करता है, बाकी लोग कुछ ऐसे नॉर्मली घर का कुली भूती है सब। तो कैसे चलता है घर? अब कैसे चलता है? बस पहले नाका चला रहे थे तो मिल रहा था वहां से। अब तो इधर उधर मतलब काम करते हैं छोटे मोटे। अच्छा, मतलब छोटे मोटे काम करते हो। यहाँ से जो पैसा मिलता था उससे घर चल जाता था? चल जाता था जी। तो अभी मतलब कि कोई छोटा बच्चा स्कूल जाने वाला है आपके घर में? जी है, छोटा भाई मेरा। छोटा भाई है जी। तो फिर फीस कौन उठाता है उसका? अब घर ही वाले उठाते हैं। मतलब हो जाता है? अब तो मुश्किल है ना सर। तो और रोजगार नहीं तलाश रहे हो क्या? अब नौकरी नहीं मिल रहा है? अब सरकार नौकरी तो निकाल नहीं रही है, अब कहाँ से अब नौकरी वो कायद करेंगे? अब युवा हो, अभी तो काम करने का समय है जी। तो और क्या सोच रहे हो, मतलब कि क्या होना चाहिए यहाँ? जी सर, सबसे पहले तो यहाँ पे नाका को जो सील लगाया गया है उसको तुरंत हटाया जाए, क्योंकि यहाँ पे करीब 40-50 परिवार से भी ज्यादा लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलता है, घर चलता है। तुरंत खोल देना चाहिए। देखिए भाई, युवा हैं और ये अपील कर रहे हैं कि खुलना चाहिए। आप क्या करते हो भाई साहब?
मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, अभी पढ़ाई कर रहे हैं जी। तो आप जुड़े थे यहाँ से समिति से? हाँ, इनडायरेक्टली जुड़ा ही था। अच्छा, मतलब कि पढ़ाई के साथ 2 पैसा हाँ, हाँ। का आमदनी हो जाता था। जी। तो पढ़ाई में वो पैसा लगता था। हाँ, लग जाता था। हाँ, तो पढ़ाई कर रहे हो, आगे का क्या आपका मतलब योजना है, क्या करने का प्लान है? आगे का पढ़ाई तो कुछ सरकारी जॉब लेने का है, लेकिन जिस तरीके से अभी शासन कोई वैकेंसी नहीं निकाल रही है, तो यही मजदूरी वाला काम ही दिख रहा है। हाँ, मतलब कि अरे तो सुने होगे, सोशल मीडिया देखते हो, जी। सरकार क्या कहती है, नक्सलवाद खत्म हुआ तो अब पर्यटन स्थल को बढ़ावा दिया जाएगा। जी। तो कैसे बढ़ावा मिल रहा है? कोई अभी तक रिजल्ट तो नहीं देखने को मिल रहा है सर। तो मतलब कुछ नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। बस ऐसा है, मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन असली धरातल में जाके देखे ना तो 1 रुपए का काम नहीं देखेगा, उल्टा उसमें भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा। हाँ, वो तो आता ही है, अपन देखते भी हैं कि मतलब हर कोई जो है ये लगाता है आरोप कि भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन स्थानीय पर्यटन स्थल में आप स्थानीय हो तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे बकायदा ये सुनिश्चित होना चाहिए कि जो ये यहाँ के स्थानीय है उनको रोजगार मिलना चाहिए। किस तरीके से मिलना चाहिए शासन प्रशासन तय करे, क्योंकि उनके पास एक कह सकते हैं प्लानिंग होता है, जो यहाँ के लोगों को कितना ज्यादा आमदनी हो सके ये टूरिस्ट प्लेसेस के थ्रू। हम यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं, जी। पर्यटक आते हैं जी। उसी से आप लोग का रोजगार चल रहा था। हाँ जी। लेकिन अब वो पूरी तरीके से छीन लिया गया है। हाँ, छीन लिया। तो अब मतलब कि कोई आय का जरिया यहाँ पर नहीं है। नहीं है। आप वहाँ पर जाके दुकान भी नहीं लगा सकते हो। हाँ, वो पहले से अब देखिए वो सब लोग अपना अपना दुकान लगा रहे हैं, तो उनका जगह तो हम ले नहीं सकते। अपना यही एक जरिया था जहाँ से हम अपना आमदनी निकाल सकते थे। अब उनकी जगह को हम भी यहाँ लगाएंगे बोल के मांग तो नहीं सकते सर। नहीं मांग सकते। आप क्या करते हो दादा अब इसके बाद? अभी मैं राजमिस्त्री में कर रहा हूँ। अच्छा, मिस्त्री बन गए? मतलब यहाँ जो रोजगार मिल रहा था उसके बाद से अब ये खत्म हुआ? जी, खत्म हुआ। कोई ऑप्शन था नहीं हमारे था नहीं, इसीलिए मैं राजमिस्त्री में जुड़ गया। तो मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा परिवार के लिए। परिवार के लिए करना पड़ेगा। देखिए, जब आप पर्यटन स्थल से ये इनको बेरोजगार कर देंगे तो आदमी दूसरा विकल्प ढूंढेगा, कुली बूटी करेगा। और बस्तर में अधिकतर युवा जो है वे ऐसे ही बेरोजगार हैं और रोज कमा कर खाने की स्थिति यहाँ पर बनती है। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बस्तर के लोगों के लिए है, क्योंकि बस्तर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ऐसे पर्यटन स्थल जो खूबसूरत जगह हैं, वो जो लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए, वो एक सुकून जो है वो महसूस करते हैं। और ये स्थानीय लोग उन्हीं जो पर्यटक से जो है 2 पैसा रोजगार कमाते हैं। लेकिन आप रोजगार खत्म कर दे रहे हैं और ये जो युवा हैं ये बेरोजगार हो जा रहे हैं। दादा, आप क्या करते हो? चमक रहे हो, बढ़िया। तो अभी तो खेती बाड़ी कर रहा हूँ। खेती बाड़ी चल रहा है जी। तो यहाँ से जुड़े थे आप भी? मैं उस समय वार्ड पंच रहा, जो अपना कलेक्टर थे बस्तर जिला के अमित कटारिया, उस समय से नाका संचालन हो रहा था। नाका तो पहले से हो रहा हाँ, 36 साल करीबन आज तक उसमें मैं भी काट रहा था टिकट। अच्छा। उस पैसा से ये यहाँ का जो चित्रकूट का जो साफ सफाई है वो सब चीज हम करते रहे। जो गाड़ी जो आती रहे उन गाड़ी का भी पूरा सुचारू ढंग से पूरा इधर खड़े करो ऐसा पूरा करते रहे। हाँ, वो सब सही ढंग से अच्छा चल रहा था। अभी तो इतना मान लो गंदगी है चित्रकूट में, जब नाका बंद हो गया उस समय से। लेकिन नाका जब चालू रहा उस समय से तो बढ़िया साफ सफाई बढ़िया रहा। हाँ, तो ठीक है, अब युवाओं से थोड़ा बात करते हैं। भाई इधर आओ, क्या करते हो आप? आओ इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? हाँ, आओ भाई, युवा देश के भविष्य होते हैं। क्या करते हो? जी कुछ नहीं, इस काम कुछ नहीं करते? क्या काम करते हो? ये इसी छोटा मोटा कुछ भी। क्या मतलब कुछ भी? क्या, कुछ तो बताओ। शर्मा क्यों रहे हो भाई? हैं, आप क्या करते हो भाई? तो मैं सर पढ़ाई के साथ साथ ना पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, कॉलेज कर लिया। उसके बाद ना मैं घर वर का पुताई काम करता हूँ छोटा मोटा, जैसे अभी घर चलाने के लिए, अपना खुद का आय वाय बढ़ाने के लिए। तो आप भी इसी से जुड़े हुए? इससे जुड़े थे, गाइड कर रहा था मैं यहाँ पर पर्यटन विभाग से। अच्छा, पर्यटन विभाग से आप गाइड का काम यहाँ पर कर रहे थे? जी सर। यही चित्रकूट में? जी सर। ये कब हुआ था जब आप गाइड बनाया गया था? 2021 में स्टार्टिंग हुआ था हम लोग का। ट्रेनिंग 90 दिन का था, उसमें हम लोग सेलेक्ट हो गए। फिर 4-5 लोग का सेलेक्ट हो गया था। हम लोग गाइड का ट्रेनिंग करते, फिर उसके बाद गाइड का भी जैसे दंतेवाड़ा कहीं घुमाने भी ले जाते थे ऐसे बाहर के लोगों को। ये ट्रेनिंग कहाँ हुआ था? अपने चित्रकूट में हुआ था सर, 90 दिन। कौन दिया था ट्रेनिंग? अमित कटिया, आर्य क्या बोलते हैं, नहीं वो क्या बोलते हैं, जीत सिंह आर्य और मोहित आर्य ऐसे करते। अच्छा, मतलब वो पर्यटन स्थल से जुड़े हुए हैं, वही जो है करते हैं। तो अब आप क्या करते हो? आप अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ सर। ये खत्म हो गया यहाँ पर, बंद हो गया जी। तो उससे कितना आय हो जाता था?
अपने जैसे दिन का 500 या 300 जैसे रोजी जनता बात करने से जो जम जाता है तब उससे हम लोग का रोजी हिसाब। रोज का मतलब 400-500 रुपए कमा लेते थे। जी सर। हाँ, अब कितना आएगा? अभी तो कुछ नहीं, 100 रुपए भी मिलता है बहुत बड़ी मुश्किल से सर। काम मिलता है तब मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता तो ऐसे ही खाली पीली रहना पड़ता है। ऐसे क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए सर सबका, छोटे से लेकर बड़ों का। जैसे हम लोग का आय है बढ़ाने का जैसे रहता जरिया और बंद हो गया। तो अभी यहाँ चित्रकूट में क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए सर, नाका खुलना चाहिए बस। नाका खुलना चाहिए जी। मैं सभी से पूछ लेता हूँ एक बार कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए दादा? यहाँ नाका खुलना चाहिए। नाका खुलना चाहिए। दादा आप क्या करें? तो हम भी तो चाहते हैं वही नाका खोलने के लिए, तो सभी लोगों के लिए आमदनी हो जाए बोल के। तो अभी तो सबका रोजगार मिले यही चाहते हैं हम, गांव वालों को बाहर नहीं दे आ जाए ऐसा बोल के कह रहे हैं हम। स्थानीय लोग ही रोजगार पाए। हाँ। आप क्या कह रहे हैं? सबको नाका खुले और सबको रोजगार मिले, सब जितने भी युवा बेरोजगार लोग हैं सबको मिल जाए। यही गांव में ही जो है अपना गांव के युवाओं को मिल जाए, यही बहुत है। आप क्या चाहते हैं? नाका खुलना चाहिए सर। नाका खुलना चाहिए। जी जी जी। इससे क्या है, इतने लोग सब अभी खड़े, इतने युवा लोग सभी बेरोजगार हो गए, इससे वंचित हो गए कि यहाँ से जो आय आता था इनके लिए जो भी है अपना वो आय बंद हो गया। बंद। आप क्या चाह रहे हैं? चालू होना चाहिए। चालू होना चाहिए। आप बताइए। चालू होना चाहिए सर। जैसे कि जैसे नाका बंद हुआ ना सर, उसके बाद जो यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था है, प्रशासन तो कर नहीं रहा है, बंद कर दिया है। तो साफ सफाई तो करना चाहिए था ना। कोई भी पर्यटक आता था तो इतना गंदगी अपन लोग सरपंच सहित गांव वाले मिलके जनवरी में 1 जनवरी से स्वच्छता अभियान चलाया था। करीब 1 हफ्ता में सर 15-20 ट्रैक्टर से भी ज्यादा गंदगी निकाले अपन लोग। फिर भी कोई साफ करता ही नहीं है। अभी नहीं करते हैं कोई। ऐसी गंदगी ही है। जी, ऐसी गंदगी है। शासन और प्रशासन को क्या शर्म नहीं आता है। यहाँ पे क्या बड़े बड़े राजनेता, मंत्री, विधायक आते हैं, फिर भी उन लोगों को दिखाई नहीं देता है। और ये तो विश्व में भी प्रसिद्ध है ना? जी जी। चित्रकूट मिनी नियाग्रा के नाम से सब जानते हैं। जी जी। बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पर, सेलिब्रिटी भी आते हैं घूमने के लिए, फिर भी ये गंदगी में जो है वो देखते हैं। जी। आपका क्या राय है? सर खुलना चाहिए। और बात ये भी है, जैसे ये बंद हो गया था तो लोग जितने भी यहाँ के युवा काम कर रहे थे वो सब पलायन करके हैदराबाद कहाँ जाके, ये बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल हाँ। ये सब काम करके अभी आजकल जैसे आ रहे हैं आधा से ज्यादा तो सब पलायन कर रहे हैं सर यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे रोजगार का साधन नहीं होगा तो आदमी रहेगा क्यों? जिस क्षेत्र में रोजगार का साधन हो लोग तभी तो वहीं पे निवास करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ी बात जो ये युवा ने कही है। बस्तर का हमेशा से ये इतिहास रहा है कि बस्तर के लोग यहाँ रोजगार जब नहीं मिलता है तो दूसरे राज्यों में जाते हैं। और कई दफे तो हमने ये भी खबर दिखाया कि वहाँ पर जो स्थानीय ठेकेदार है वे बंधक बना देता है और उसके बाद से यहाँ के जो है एक टीम बनाई जाती है प्रशासन की, उसके बाद से वो जाके उस बंधक को छुड़वा के लाया जाता है। तो बहुत बड़ी समस्या है। आप कहते हैं कि आपको रोजगार मिलेगा, लेकिन अगर आप रोजगार नहीं देंगे तो ये भी पलायन की स्थिति और पलायन का ग्राफ जो है ये बढ़ता नजर आएगा। आप कितने साल से जुड़ी हुई थी और कितना प्रभावित हुआ है जब ये नाका बंद हो गया? तो क्योंकि महिला तो एक घर चलाती है, गृहिणी है। हाँ, तो मैं भूतपूर्व जनपद सदस्य हूँ। अच्छा। मेरा नाम जयंती यादव है। पहले बहुत सुंदर था चित्रकूट, अच्छा देखने को मिलता रहा कि हमारे महिला लोगों को रोजगार मिलती थी, हमारे युवा लड़के लोगों को रोजगार मिलता रहा, पंच लोगों को मिलता रहा, हर सरपंच सबको मिलता रहा, बैठते थे, अच्छा लगता रहा। अब प्रशासन कैसे बंद कर दी, क्यों बंद कर दी? उन लोग भी आना जाना करते हैं, देखते हैं। हम ही लोग चित्रकूट के हैं, हम ही लोग तो नहीं देखते हैं ना, हम ही लोग नहीं रहते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं। पहले अच्छा लगता रहा कि सरकार को, शासन को अभी अच्छा लगता है, अभी अच्छा लगता है। हम लोग एसडीएम ऑफिस जाके देखे, कलेक्टर पास जाके देखे, रैली निकाल के देखे, धरना प्रदर्शन। सरकार, शासन को, प्रशासन को कान में क्यों आवाज नहीं जा रहा है आज तक? नाका कैसे नहीं खोल रहे हैं? खोलना चाहिए। ये तो राजनीतिक में आ गया, राजनीतिक वाला बात चल रहा है इसमें राजनीतिक नहीं आना चाहिए। इसको देखना चाहिए। इतना प्रगति हो गया है कि थोड़ा सा क्या है, हमारे सर पर चार्ज नहीं लिया था और क्या बोल, थोड़ा सा मैं सिस्टम सुधार दूंगा, मैं युवा हूँ, मैं थोड़ा काम करूंगा, गांव का विकास करूंगा बोला, तो थोड़ा सा व्यवस्था थोड़ा सा कम किया जाए बोल के थोड़ा सा कर दिया एडीएम साहब साथ। तो देखिए ना, आप ही देखिए या शासन प्रशासन अधिकारी कोई भी देखिए, चित्रकूट में इतने साल से नाका चला, कोई पास कुछ नहीं है,
कुछ नहीं है तो मैं रहने के लिए मैं सीड वाला व्यवस्था कर दूंगा, कहीं नल लगाऊंगा, कहीं रोड बनाऊंगा बोल के पैसे से ये विकास पैसा से मैं गांव का विकास मैं करूंगा बोल के हमारे सरपंच भंवरजा लाल मोरे जो सोचे थे, लेकिन ये पूरा शासन प्रशासन ने पूरा समाप्त कर दिया। ऐसा नहीं करना था। तो हम चाहते हैं कि महिला भी चाहते हैं, हम सब पूरा गांव वाले चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारे नाका को चालू दिया जाए। अगर चालू नहीं करेंगे तो हम लोग धरना प्रदर्शन फिर करेंगे। हम लोग देखिए, ये सरकार से सरकार के पैसे की मांग नहीं कर रहे हैं, ये अपने हक की मांग कर रहे हैं। जो 36 साल से जो व्यवस्थाएं चल रही थी उसी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। ये सरकार के जेब से ये पैसा नहीं जा रहा है। ये पर्यटक जो आते हैं, जो चित्रकूट का लुत्फ उठाते हैं, वो जो पर्यटक उनसे शुल्क वसूल रहे हैं। और क्यों वसूल रहे हैं? चित्रकूट की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए कि जो पर्यटक जब यहाँ पर पहुंचे तो वो उस खूबसूरती जो सोच के आया था, वो साफ सफाई जो वो सोचा था कि बहुत स्वच्छ बहुत खूबसूरत चित्रकूट जलप्रपात जब हम जा रहे हैं तो मिलेगा, वो अब नहीं मिलता है। ये पूरे तकरीबन 100 से अधिक लोग यहाँ पर रोजगार से जुड़े हुए थे और ये मांग कर रहे हैं कि अब वापस से वो व्यवस्थाएं होनी चाहिए। हम उसी पैसे से चित्रकूट का विकास करेंगे, हम उसी पैसे से चित्रकूट का जो गांव है, ग्रामीण इलाका है, वो उसका विकास करेंगे। सरकार से पैसा नहीं मांग रहे हैं। आप उस व्यवस्था को शुरू करने के लिए कह रहे हैं, आप उस व्यवस्था को शुरू करिए। सिर्फ ये बस्तर की ही बात नहीं है, चाहे आप देश में कहीं भी चले जाइए, देश में जहां भी पर्यटन स्थल ये होता है, वहां के स्थानीय जो युवा हैं, वो स्थानीय जो लोग हैं, वो उन्हीं को वहां का रोजगार मिलता है। वही वो पर्यटन स्थल से अपना जो है 2 पैसे के आमदनी करते हैं और अपना घर परिवार चलाते हैं और उस पर्यटन स्थल को विकसित करते हैं। लेकिन ये चित्रकूट जलप्रपात का ये स्थिति कि व्यक्तिगत बातों को लेकर यहाँ पर पूरी तरीके से विवाद खड़ा हो गया और अचानक से एसडीएम महोदय आते हैं और कहते हैं कि आप अवैध वसूली कर रहे हो, उस अवैध वसूली को बंद करो, और ये सील लगा दिया जाता है यहाँ पर। लेकिन सरकार रोजगार देने की बात करती है, सरकार बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करती है, एक तरफ यहाँ पर रोजगार छीन लिया जाता है। बस्तर के मजदूर पलायन करते हैं। क्यों करते हैं? वजह तो यही है ना कि आप अगर रोजगार छीन लेंगे तो फिर उन मजबूरी है कि हम दूसरे राज्य में जाएंगे। और एक तरफ आप कहते हैं कि अब वो ग्राफ बंद गिरा है, डाउन हुआ है कि बस्तर से अब पलायन रुका है। लेकिन अभी एक युवा ने कह दिया कि यहाँ से जब से नाका बंद हुआ है तब से कई युवा जो है हैदराबाद जा रहे हैं काम करने के लिए।